बल्दी राय ब्लॉक पर क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई आयोजित। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा भी रहे मौजूद। किशोरी लाल शर्मा ने कहा, हिंदुस्तान के उन्नति के लिए पंचायती राज का मजबूत होना बहुत जरूरी। केएल शर्मा ने कहा, हमारा देश गांव में बसता है। हम बहुत बड़े बड़े हाईवे बना दे, अगर गांव का विकास नहीं होता तो विकास का कोई मायने नहीं। बैठक में छाया रहा बिजली विभाग का मुद्दा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण से किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज। मैं सुधा सिंह। बल्दी राय ब्लॉक पर 10 साल बाद पहली बार अमेठी के सांसद बल्दी राय क्षेत्र पंचायत की बैठक में पहुंचे। दरअसल यहां के हलियापुर क्षेत्र के 29 गांव के वोट अमेठी लोकसभा में पड़ते हैं। ब्लॉक पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों की मीटिंग लेते हुए सांसद केएल शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान के उन्नति के लिए पंचायती राज का मजबूत होना जरूरी है। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा, क्योंकि पंचायत राज एक ऐसा विभाग है जिसमें जनता का प्रधान व बीडी से सीधा जुड़ाव होता है। उन्होंने कहा, हमारे देश गांव में बसता है। भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, हम बहुत बड़े बड़े हाईवे बना दें, अगर गांव का विकास नहीं होता है तो विकास के कोई मायने नहीं है। गांव अगर विकसित हो जाएंगे तो आम आदमी गांव में रहना पसंद करेगा। शहरों पर जो बोझ रहा है वो इसलिए रहता है कि ग्राम सभाओं में हमारी उन्नति नहीं है। उन्होंने कहा, बल्दी राय में पहले भी आता रहा हूं, लेकिन सांसद बनने के बाद पहली बार आया हूं। वहीं पत्रकारों द्वारा पेपर लीक के मुद्दों पर किए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि पेपर लीक यहां के नौजवान की जिंदगी बर्बाद करने की बात है, क्योंकि एक ही पेपर लीक नहीं हो रहा है, केवल नीट की बात नहीं है, और भी पेपर लीक हो रहा है। उन्होंने कहा, बच्चा तैयारी करता है तब तक पेपर लीक हो जाता है और फिर उसकी उम्र निकल जाती है। आज आप 29 साल से पहले ऐसे सांसद हैं जो बल्दी राय में प्रवेश किए हैं। नहीं, बल्दी राय तो मैं रहेगी 29 गांव के लिए आप? नहीं, बल्दी राय तो मैं पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन एज ए सांसद पहली बार आया हूँ। तो लेकिन ये है कि जो देखो, हमने वहाँ भी अंदर भी बोला कि भारत की आत्मा जो है गांव में बसती है। तो गांव जब तरक्की करेंगे तो ही हिंदुस्तान तरक्की करेगा। बहुत बड़ी सड़कें बना देने से हिंदुस्तान शायद कम तरक्की करे। अगर गांव सभा के विकास हो गए तो हिंदुस्तान ज्यादा तरक्की करेगा। तो अभी तक तो सरकार आपकी 70 साल रही है, उसका जी विकास नहीं हो पाया। नहीं, गांव के तो अभी किया ना जितना, तभी उसके पहले अगर आप, जब मैं 1983 में आया था तो गांव में तो पगडंडी भी होती थी, तो कम से कम खड़ंजा और उससे तो आया गांव। तो गांव के अंदर राजीव जी ने जोहार रोजगार योजना बनाई थी, तो किसानों को सीधा दिया था कि अपने गांव की खुद स्कीम बनाइए, खुद ये करिए। सुविधाएं जैसे भी आपने अंदर कहा, वहाँ पर भी सुविधाएं गांव को शायद पर्याप्त नहीं है। हाँ, लोग गांव छोड़ अभी बहुत मतलब सुविधाएं हैं जो होनी है। तो ये हर गवर्नमेंट का प्रयास होना चाहिए, हर प्रतिनिधि का प्रयास होना चाहिए, जितना उसके बस में उतना गांव के लिए करें। पेपर लीक तो ये देखिए कि यहाँ के जो हमारे नौजवान हैं, ये उनकी जिंदगी बर्बाद करने की बात है, क्योंकि एक ही पेपर नहीं लीक हो रहा, नीट की बात नहीं है, और भी पेपर लीक हो रहे हैं। क्योंकि बच्चा तैयारी करता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, तब तक उसकी उम्र निकल जाती है, तो वो तो बेचारा उस कंपटीशन से बाहर ही हो गया। तो हमारा ये मतलब है कि नीट के अंदर पूरी हो, इसके अंदर सख्त से सख्त कानून बने, नहीं तो बच्चों के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहे। तो कैसा आपका वो रहेगा लोकसभा में ये पेपर लीक? नहीं, हम लोगों ने कल संसद का जो नहीं, कल हम लोगों का राहुल जी ने सबसे पहले नीट का ही मुद्दा उठाया वहाँ पे, तो उसके ऊपर हाउस स्थगन भी हुआ। फिर दूसरी बार भी आया, हम चाहते थे कि नीट के ऊपर बहस हो पूरी, तो फिर उन्होंने हाउस को एडजॉर्न कर दिया मंडे तक। अब मैं कल चला जाऊंगा, फिर परसों हाउस में बैठेंगे। तो हम चाहते हैं कि नीट के ऊपर एक व्यापक चर्चा हो और गवर्नमेंट भी उसमें भाग ले। हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट को करना, तो गवर्नमेंट को ही है, तो गवर्नमेंट अपोजिशन की बात रखे, अपनी भी बात रखे, और फिर जो विद्यार्थियों के हित में बात हो तो वो होनी चाहिए।
इतना लोगों को परेशानी तहसील की वजह से नहीं, हम लोग ये इसका मुद्दा पीछे भी आया था हमारे, क्योंकि हलियापुर में कट है एक बना हुआ, तो ये देख लेंगे क्योंकि उनका रूल्स होते हैं कितने किलोमीटर के बाद कट करते हैं, एक्सप्रेसवे का रूल है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा होगा, अगर हमारी आवाज उठाने से हो सकता है, तो आज तो हम आपकी ले लेंगे और उन तक पहुंचा देंगे। पिछले सांसद द्वारा आश्वासन मिला है काम नहीं, मैं आश्वासन नहीं कोई देता हूं कभी भी, क्योंकि मैं पहले मिनिस्टर को आपकी आवाज मिनिस्टर तक पहुंचा दूंगा, हाउस में रखनी होगी वो भी कर। नहीं, चलिए, सुल्तानपुर हुआ, ये हुआ, जनता तो एक ही है ना। हाँ, चलो इसका देख लेंगे, अगर जस्टिफिकेशन कुछ दे के बनता है, क्योंकि मैं आश्वासन वाला आदमी नहीं हूँ, जितना कर पाऊंगा उतना ही कहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। ये टोपी के बारे में एक बार बोल दीजिए आप। नहीं, टोपी हमारा कांग्रेस का है, गांधी टोपी है, हम लगाते हैं, खादी की टोपी लगाते हैं। अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने भाजपा के काकस को तोड़ने के लिए व्यूह चक्र रचना शुरू कर दिया है। 10 साल केंद्रीय मंत्री रहते हुए बल्दी राय ब्लॉक पर स्मृति ईरानी भले ही एक बार भी झांकने नहीं पहुंची हो, लेकिन केएल शर्मा ने शनिवार को यहां ब्लॉक पर पहली बार मीटिंग की। बैठक में छाया रहा बिजली विभाग का मुद्दा। बल्दी राय क्षेत्र पंचायत की बैठक में बिजली विभाग का मुद्दा जिला पंचायत सदस्य बद्री यादव ने प्रमुखता से उठाया। विभाग की लचर व्यवस्था मनमाने तरीके से बिजली बिल को भी सदन के सामने रखा। मीटर लगा नहीं है और बिल अनलोन आ रहा है। दीपक सिंह ने मैं अपने आप को से जोड़ता हूँ। बल्दी राय अपने आप में प्रदेश के उन ब्लॉकों में से है कि जहाँ पर दो सांसद मिले, निश्चित रूप से ये आपकी लिए गर्व की बात है। और दूसरा, हम सब जो अपने कार्यकाल के समय क्षेत्र पंचायत समिति की बैठकों में बताया करते थे, अभी मैं प्रमुख निशागर से पूछ रहा था, शायद ऐसा ब्लॉक किसी भी और क्षेत्र पंचायत में नहीं बना है। आलिशान सुविधाएं दी, इसलिए मैं क्षेत्र पंचायत समिति को और इसके अध्यक्ष भाई शिव कुमार जी को बधाई देता हूँ। मैं दूसरी बात, आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी अभी आपके बीच में जो आपके सांसद के तौर पर बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह ने की। बैठक में मनरेगा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचम आयोग योजना, सभी प्रकार के पेंशन, कृषि रक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पशुपालन, स्वच्छ भारत मिशन, शिक्षा विभाग से संचालित होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा सिंह, सदस्य विधान परिषद शैलेंद्र सिंह, पूर्व कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह, ब्लॉक प्रमुख सागर सदाशिव, नायब तहसीलदार गुलाब सिंह, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रमेश यादव, सीडीपीओ राजवती सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद आलम, खंड शिक्षा अधिकारी रोजी सिंह, थाना अध्यक्ष आरवी सुमन, सदस्य जिला पंचायत नरेश चंद्र उपाध्याय दीपू, जिला पंचायत सदस्य बद्रीनाथ यादव, प्रधान मोहम्मद समूह, प्रधान देवेंद्र सिंह, एपीओ स्मिता सिंह, श्याम प्रेस, समस्त वीडियो व सचिव मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एडीओ आईएसबी शिव कुमार ने किया। बल्दी राय से इम्तियाज खान की रिपोर्ट।